तो यहाँ पर अब आए जी हम परफ्यूम शॉप, परफ्यूम लेना था। और अच्छा मेरा मसला ना ये भी है कि मुझे जो है ना चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। सही है तो बना तो ये भी लेगा अब्दुल्ला, चक्कर भी तो आते हैं ना मुझे। तो वैसे ये वाला अच्छा लगा, इसकी फ्रेगनेंस ज़्यादा अच्छी। चल रहे हैं हम, अब जाऊँगी मैं लेविश या फिर लेविश मॉल है या पता नहीं कौन सा मॉल है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। फिर यहाँ से चलते हैं। तो अभी मैं आई हूँ फाइनली इतनी सारी जगह पे घूम फिर के, तो मुझे एक शॉप पे कुछ समझ में आया है। तो अभी लक्ष्य के कैसा है वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा दिखाऊंगी। मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। और भी बहुत सारी कलेक्शन है माशाल्लाह ज़बरदस्त, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी एक चीज़ समझ में आई है मुझे, अभी देखते हैं वहाँ, और इतने एक्सपेंसिव कि मैं आपको बता नहीं सकती। जितने का एक सूट है ना, इतने से बंदा पोल्ट्री फार्म खोल ले। पता है बहन से जी हाँ। मैं आ गई हूँ अभी ज्वेलरी शॉप पे, और ज्वेलरी फाइनल हुई नहीं है मेरी, कुछ रहती है, कुछ हो गई है। तो डेट भी काफ़ी हो गई है, तो फटाफट से लेके निकलूँगी मैं। यहाँ ज्वेलरी पे एक दिन के ऊपर जो है ना हमारी बार्गेनिंग चल रही है, ठीक है। 2000 और वो 2500, ठीक है। मर्जी है। और मैं इतनी देर हो गई भाई, मार्केट में ही देर हो गई। अब्दुल्ला भूख नहीं लगी? अब्दुल्ला घर से खाना खा कर आया, तो अब्दुल्ला को कहाँ से भूख लगेगी भाई? मुझे भूख, लेकिन मैंने खाना तो वही टू सा है। यहाँ से पसंद करनी मैंने कुछ ना चप्पलें मैचिंग की, तो बस थोड़ा सा काम रह गया, शूज़ में ले लूँ और फिर हम निकलते हैं। ये ठीक है क्या? शूज़ मैंने फाइनल कर लिए हैं, बस अब घर की तरफ निकलते हैं। सो फ्रेंड्स, घर में आ गई, और घर अभी आई हूँ, और ये देख सकते हैं सारा खलारा बिखरा पड़ा है यहाँ पर। सारे बेड पर चीज़ें फैली हुई हैं, और अभी तक जो है ना मैंने खाना भी नहीं खाया, और रात के कोई 12 बज रहे हैं, हम आए हैं 11 बजे। और बस ये समझती हूँ यार, थोड़ा सा खाना खाऊंगी और बस मुझे वीडियो एडिट करनी थी, बट अभी तो यार हिम्मत ही नहीं हो रही है मेरी वीडियो क्या एडिट करूँ। और चाय में पी ली थी, तो बस अभी खाना खाती हूँ, और खाना खा के जो है ना ये सारा कुछ समेटूँगी। सारा बिखरा हुआ है, इसको समेटती हूँ, और फिर जो है ना मैं खाना खाती हूँ। तो जल्दी यार चीज़ें समेट लेते हैं यहाँ से, इतनी चीज़ें हैं, तो जल्दी यहाँ रखती हूँ। यहाँ ये सब चीज़ें देखें जी, मेरे कपड़े इस्त्री हुए थे, हैंगर हुए थे, ये देखो क्या हाल हुआ है कपड़ों का। और चेंज भी करना था मुझे अभी, तो यार इनको कपड़ों को जो है ना हैंगर करती हूँ इसमें। तो इन कपड़ों को मैं अलमारी में टांगती हूँ। मेरे प्रेस हुए कपड़े, आए ठीक है भाई, चलें जी। अब यहाँ से चीज़ें सब ये मेरे पहनने वाले कपड़े सब। अब्दुल्ला के शूज़ हैं ये। अपनी शॉपिंग जो है ना मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखाने वाली, नहीं दिखाऊंगी। पूरा प्रॉपर रेडी हो के ना मैंने फिर आप लोगों को दिखाना है। ये मैंने एक परफ्यूम लिया था, इसकी फ्रेगनेंस मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो उसको मैंने ले लिया। और चीज़ें यार फैली पड़ी हैं, चीज़ें सारी
लगी हुई हैं। मैं अपनी वॉच को, सारी मेरी वॉचेस रखी हुई होती हैं। और ये मेरे क्लासेस, इसकी ये जगह है। ये मैंने अपना एक सनाउल्लाह से सूट लिया था जो कि गर्मियों के लिए है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें था तो मैंने ये ले लिया। स्मॉल साइज में था और कलर मेरे मुझे से इसका रेडीमेड सूट यार बड़े सही रहते हैं ना। मुझे बड़ा मज़ा आने लगा रेडीमेड सूट का, चस्का लग गया है मुझे कि मैं अब रेडीमेड सूट लेती हूँ। और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी, और फिर सेम टू सेम मुझे मैचिंग का मिल गया। इसका स्टॉलर भी साथ ही वहीं से, और बहुत थोड़े डिफरेंट स्टाइल में, और बड़ा अच्छा सा ये मुझे ना मिल गया साथ में। ये इसके साथ सेम मैचिंग का, तो ये है। तो पर्स को भी रख देते हैं हम अंदर। भाई सीन कुछ यूँ हुआ कि हमने ना अचानक से बैठे बैठे ना, मेरा दिल चाहा कि सूप पीना है, तो मैं और अब्दुल्ला निकल गए हम सूप पीने के लिए। और यहाँ जो है ना, अभी हम जा रहे हैं सूप पीने के लिए, तो सूप पी के वहाँ चल के देखते हैं भाई सब सीन क्या है। ठीक है, यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं आप? इतने गड्ढे हैं यहाँ से, सीधा सीधा रोड है, यहाँ से निकाल लेना। नहीं, क्यों नहीं अच्छा रास्ता? यहाँ पे तो बहुत गड्ढे हैं, यहाँ से तो हम कभी भी नहीं जाते। आप यूटर्न लेके वापस आके वहीं से लेके जाना, क्योंकि आगे इतने गड्ढे हैं कि वो जो खाया हुआ होगा। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आती है वाली लॉजिक ना, कि मतलब अगर आप गलियों में से जा रहे हो ना, टूटे फूटे रास्तों से, तो आपका पेट्रोल नहीं खर्च होगा। अगर आप साफ रास्ते से जाओगे तो आपका पेट्रोल ज़रूर खर्च होगा। तो ये वाली लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। वैसे यहाँ से मैं ड्राइविंग सीखूंगी ना, मैं हमसे ज़रूर ये बात पूछूंगी कि भाई ऐसा सीन है क्या? अगर आप खड्डों वड्डों में से लेके जाओगे तो पेट्रोल कंज्यूम कितना करेगी गाड़ी? तो ये चीज़ बड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो खैर अभी तो हम चलते हैं। हमने कहा भाई हमें साफ सुथरे रास्ते से ले जाए, बिल कितना ज़्यादा बन जाएगा। तो अभी वहीं चल के देखते हैं और फिर सूप पी कर आती हूँ। काफ़ी टाइम से दिल कर रहा था, पीऊँगी तो थोड़ा सा होश में आ जाऊँगी और दिल को तसल्ली हो जाएगी सूप पिया। हम आ गए हैं जिन सोए पर, और पीने के लिए ऊपर, चलो ऊपर आ गए हैं। अब्दुल्ला और ये महर से आए, और ये हम, तो हम आ गए हैं जिन सोए पर पीने। मग्गे खाली हैं, सब कुछ खाली है। इतने रखते हैं यार। मैं एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। तो जी ये आ गया जी हमारा सूप, और मज़ेदार सा, और ये चिकन चाउमीन सूप विद क्रैकर। सीरियसली हाईली रिकमेंडेड। ट्राई यहाँ जिन सोए पर, सर्दियों में सूप हो तो क्या बात। मजेदार। अब खाएंगे पापड़। और मुझे यहाँ इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी कि मुझे पता ही नहीं चला, बातों बातों में मैं पूरा प्याला सूप का पी गई। हालांकि मैं हमेशा जो है ना चीज़ें छोड़ देती हूँ, मुझसे पूरा नहीं खाया जाता या नहीं कुछ भी पिया जाता, चाहे वो कोई ड्रिंक हो या कुछ भी हो। और यहाँ मुझे इतनी शदीद क्रेविंग भी हुई थी सूप की, और ये हॉट एंड सावर सूप था जो कि वाकई बहुत मज़े का था। रेड हॉट एंड सावर सूप था एक्चुअली। इसके बाद मंगवा ली जी हमने ड्रिंक, और ड्रिंक में हमने मंगवाया, अब्दुल्ला ने मिडनाइट फ्लेवर मंगवा दिया था, और मैंने जो है वो ऑरेंज जूस मंगवाया था। और बस हम लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया, वही बड़ा मज़ा आया। और कभी कभी ऐसी तफरीह अच्छी होती है। बस फटाफट से हम लोग लगे घर की तरफ। तो भाई हम हो गए डन, खा लिया हमने, पी लिया, खा लिया पी लिया, खा लिया पी लिया सूप। अब हम घर की तरफ चलेंगे। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। The next day.
तो बात कुछ यूँ है कि तोहफ़ा जो होता है ना उसकी कोई कीमत होती नहीं है, लेकिन तोहफ़ा देने वाले को भी देखा जाता है और तोहफ़ा लेने वाले को भी देखा जाता है। दोनों सूरतों में जो है ना बहुत इस चीज़ को लेकर ना हम ये दोनों बातें ना अलग है। तोहफ़ा देने वाला एक ये चीज़ है कि तोहफ़े की कदर होती है और दूसरी ये चीज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, हमारे नबी ने भी फरमाया है कि जैसा आप अपने लिए पसंद करते हो ना वैसे ही आप अपने दूसरे मुसलमान बहन भाई के लिए भी पसंद करो। बेशक। ठीक है, तो अगर आपकी इस्तिताअत नहीं है, या तो अगर आप साहिब इस्तिताअत हो तो फिर अगर आप ये हरकत कर रहे हो कि आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, आपने दे के जान छुड़ा ली, बस ठीक है दे दो ये तो हम नहीं पहनेंगे, ये चलो दे दो, इसको दे दो, जान छूटेगी, चलो खुश भी हो जाएगी कि भाई सूट दे दिया इसने, हैं, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये तो बस ठीक है चला, तो ये तो जो है ना ये गलत बात है। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गरीबी हरकत है ना, कि आप किसी को ऐसी चीज़ देख रहे हो, सामने वाले की अपीयरेंस भी देख लो, सामने वाले की को देख लो कि सामने वाला कैसा है, वो किस तरह की, क्या उसका लाइफ स्टैंडर्ड क्या है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। और अगर आप दे रहे हो और आपका ख़ुद भी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, आप ख़ुद भी ब्रांड पहनते हो, आप ख़ुद भी अच्छा पहनते हो, तब अगर आप किसी को ऐसी चीज़ उठा कर दे दो, मतलब तो ये तो बहुत शेम वाली बात है ना। आला ज़र्फ लोग होते हैं वो ऐसी हरकतें नहीं करते कि वो किसी को भी कुछ भी उठा के दे दें। कम से कम मैं तो नहीं करती हूँ। मैं अगर किसी को, या तो मैं देती नहीं हूँ, और अगर मैं किसी को कुछ देती हूँ तोहफ़तन, तो वो बेहतरीन चीज़ होती है, वो चीज़ होती है जो मैं ख़ुद के लिए पसंद करती हूँ। और जितने भी मेरे अपने हैं, जो मेरे करीबी हैं, उनको ये बात बखूबी पता है कि ये बंदी जो है ना जिया हमारे साथ हमें जब तोहफ़े देती है तो वो किस तरह के तोहफ़े होते हैं। सो इसलिए या तो अगर आपकी नहीं है, आपको तौफीक नहीं है, या आपके पास इतना नहीं है, तो आप किसी को मत दें, लेकिन घटिया चीज़ दे के किसी की इंसल्ट मत करें। ठीक है, मेरी जो काम वाली है ना, मेरी जो मैड है ना, वो उसको भी जो है ना मैं एक बेहतरीन चीज़ देती हूँ, बहुत अच्छी चीज़ देती हूँ उसको। ईद पर जब मैं कपड़े दिलाती हूँ तो उसकी पसंद की चीज़ें उसको लेकर देती हूँ, जो उसको पसंद है, जो वो जिस तरह पहनती है। आप यकीन करें कि इस तरह के कपड़े जो है ना, इस तरह के कपड़े, लिटरली इस तरह के कपड़े हमारे यहाँ ना शादियों पर हिजड़ों को दिए जाते हैं, मतलब, और वो भी हिजड़ों के लिए भी बेहतरीन अच्छे सूट निकाले जाते हैं। रेशमिन, ये रेशमिन इस तरह के कपड़े, और जॉर्जेट है हालांकि, लेकिन जॉर्जेट भी अच्छी वाली जॉर्जेट नहीं है। ये वो जॉर्जेट है जिसमें थोड़ी देर बाद जब पसीने आते हैं ना तो नमक वाले निशान बन जाते हैं, सफ़ेद 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 सफ़ेद। तो मतलब कि ये बहुत बुरी बात है। अगर कोई बहुत, हाँ, अगर ये सूट अगर मुझे शैला देती ना, मेरी जो मैड है वो देती, या मुझे नादिया देती, जो मेरी बच्ची मैड है, उसको आपने देखा ही है पहले भी वीडियोस में, तो फिर भी वो काबिल कबूल होती वो चीज़ कि यार उसने अपनी बेचारी ने हैसियत की। लेकिन वो भी नहीं देंगी, उनको भी पता है कि बाजी हमें क्या देती हैं, तो हमने रिटर्न में बाजी को अगर दे रहे हैं तो वो कम से कम एक अच्छे ब्रांड की लिपस्टिक ले आएंगी मेरे लिए, 1500-1600 की कोई अच्छी लिपस्टिक ला के वो मुझे दे देंगी। तो उनको पता है कि ऐसी चीज़ नहीं देनी कि जिससे अच्छा नहीं लगे। हाँ, कोई बहुत गरीब है, कोई अपने प्यार से कोई किसी को फूल भी ला के दे देता है ना, तो उसकी बड़ी कीमत होती है। प्यार से अगर कोई किसी को फूल भी दे दे, लेकिन फूल देने वाले की भी नौयत देखी जाती है, उसको भी देखा जाता है कि आया वो बहुत गरीब है बेचारा, कुछ नहीं था उसके पास देने के लिए, तो उसने फूल दे दिया। सो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप मत दें, ज़बरदस्ती कोई नहीं होती किसी के साथ, लेकिन किसी को ऐसी ख़राब चीज़ दे के उसकी तौहीन मत करें, उसके जो है ना, उसके वजूद की जो है ना, आप उसकी तज़लील मत करें, उसके वजूद की तज़लील मत करें कि तुम ये ले लो, तुम ये डिज़र्व करते हो, तुम इसी में ही सही लगोगे और तुम इसी काबिल थे कि हमने तुम्हें ये तोहफ़ा दे दिया। तो ऐसा नहीं होता। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें कि किसी को कुछ देते वक्त ना ज़रा सोचा करें कि हम जिसको दे रहे हैं कि वो अगला इंसान क्या पहनता है, कैसा पहनता है। अगर आप अच्छा पहनते हैं, आप अच्छा ब्रांड पहनते हैं, आप सब कुछ अपने लिए अफोर्ड कर सकते हैं, तो दूसरे को भी जो है ना अच्छा ही दें, अच्छा ही पहनाएं। या अगर हम कहीं बाहर होटलिंग करते हैं, कहीं होटल पे जाते हैं, तो ये भी हरकत कभी मत करें कि जो बच गया खाना वो आपने पार्सल करवाया और किसी को भिजा दिया, किसी पड़ोस में भिजा दिया। तो ये भी हरकत कभी नहीं करनी चाहिए, बहुत गिरी घटिया हरकत है। आप जो अपने लिए खाते पीते हो, जो अपने लिए पसंद करते हो, दूसरे को भी जो है ना, अपने पड़ोस को भी अगर आप कुछ भेज रहे हो तो अपने खाने से पहले उनके लिए निकाल के आप उनको भेज दो, वरना मत भेजो। अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियत, ए बंदे मैं तेरी
तेरे अमाल से पहले तेरी नीयत देखता हूँ। तो आपकी नीयत कितनी खालिस है, कितनी प्योर है, अल्लाह ताला आपकी नीयत देखता है। कि बंदा खुद खाने से पहले जो है ना अपना सालन निकाल के पड़ोस में दे रहा है, तो ये सबसे अच्छी नेकी है। इसको इस्तिकामत कहते हैं, इसको नेकी कहते हैं। तो यही थी आज की छोटी सी प्यारी सी बात कि जो ख़ुद पसंद करें वो दूसरे के लिए भी पसंद करें। कोई रखा हुआ इधर उधर से आया हुआ जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपने टिका के किसी और को आगे पार्सल कर दिया, ये मत करें, गलत बात है, गिरी हुई बात है। तो बड़े बने, उम्रों का हिसाब लगा के ख़ुद को बड़ा तस्लीम मत किया करें। बड़े बने, बड़े अपना किरदार, अपने अमाल, अपना बिहेवियर, उसको थोड़ा सा उसमें उसको बिल्डअप करें, तब आप बड़े बनेंगे, बड़े आला ज़र्फ़ बनेंगे। यही थी आज की छोटी सी प्यारी सी बात। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, तो मैं अभी ब्लॉग आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो खाती पीती हूँ, अभी मुझे निकलना है और उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ के मुझे कहीं बाहर जाना है, काम से निकलना है।